हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। किसी ने मुझे कमेंट किया कि हमारे प्लांट पर कलियाँ बनती हैं और काफ़ी कलियाँ बनती हैं, पर वो गिर जाती हैं, खिल नहीं पाती हैं, उसका फूल नहीं बन पाता। तो मैं इसी के बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ कि आपके प्लांट पर कलियाँ तो काफ़ी बनती हैं, लेकिन फूल नहीं खिल पाता है और इस वजह से आपको बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि जब तक फूल नहीं खिले प्लांट में तो प्लांट अच्छा नहीं लगता। प्लांट हेल्दी है, सब है, लेकिन उसके बाद भी उसमें कलियाँ क्यों नहीं बनती। तो इसके कुछ रीज़न होते हैं, कुछ 5 रीज़न मैं आपको बताऊंगी जो मेन होते हैं, जो हम ठीक आसानी से ही घर में ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न होता है कि या तो आप पानी ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी की नमी की वजह से भी कलियाँ बनती हैं और बनने के बाद अच्छे से बनती हैं, क्योंकि उसको पोषक तत्व मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा पानी की वजह से वो गिर जाती हैं। या फिर आप बहुत कम पानी दे रहे हैं, तो वो सूखी मिट्टी होने की वजह से भी ऐसा होता है कि मिट्टी सूख रही है और तो इस वजह से भी कलियाँ गिर जाती हैं। तो ये 2 मेन कारण हैं कि आपको पानी देने का सही तरीका नहीं पता है। अगर आप सही तरीका पानी देने का जानना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल आप परफेक्ट होना चाहते हैं कि प्लांट में पानी कैसे देना है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आपको पानी देने का सही तरीका पता चल जाएगा। तो आप ना ही ज़्यादा पानी दें इस प्लांट में और ना ही कम पानी दें। आपको इतना पानी देना है कि इसका एकदम पीएच लेवल मेंटेन रहे। देखिए इसकी मेरे प्लांट की अभी मिट्टी मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं है। यानी कि आज भी मैं इसमें पानी नहीं देने वाली। मैंने इसमें 2 दिन से पानी नहीं दिया है और आज भी मैं इसे पानी नहीं दूंगी। मैं इसे अब कल पानी दूंगी, जब इसकी मिट्टी थोड़ी और ड्राई हो जाएगी। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना और बहुत कम पानी भी नहीं देना। एक तो ये इसकी बहुत ही ख़ास और बहुत ज़्यादातर होने वाली नॉर्मल प्रॉब्लम है कि इस वजह से भी कलियाँ गिर जाती हैं। तीसरा कारण है कि या तो आपने बहुत ज़्यादा इसमें खाद दे दी या बिल्कुल भी इसमें खाद नहीं दे रहे हैं आप। यानी कि ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र या खाद आप यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी ओवरडोज़ की वजह से भी कलियाँ बन तो जाती हैं, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल चुके हैं, लेकिन बनने के बाद वो खिल नहीं पाती हैं और गिर जाती हैं। तो ज़्यादा खाद, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की वजह से भी ऐसा होता है। और जो आप बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र या खाद यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने प्लांट लगाया उसी टाइम खाद यूज़ की और उसके बाद आपने इसमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं, यानी एक आध बार दिया आपने और अब कलियां बनने का टाइम आ चुका है, उसमें कली बन भी रही है, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कैल्शियम या पोटाश की वजह से, खासकर पोटाशियम की वजह से इसमें ये वाली प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो फूल और कली है वो पोटाश की मदद से ही अच्छे से बनते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप घर पर ही इजीली, आप कैल्शियम की कमी को दूर करना चाहते हैं तो इस तरह से आप अंडे के छिलके ले लें और अपने प्लांट में डालकर उसकी गुड़ाई कर दें। और आप अगर पोटाश की कमी दूर करना चाहते हैं, आपके प्लांट में कलियाँ काफ़ी बन रही हैं और गिर गिर जाती हैं, खिल नहीं पा रही, तो आप उसमें पोटाश की काफ़ी कमी है, तो उसको दूर करने के लिए आप बहुत ही आसानी से घर पर जो प्याज के छिलके होते हैं उसमें पोटाश की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उसको लेकर आप रात भर पानी में भिगो सकते हैं और भिगोने के बाद उस पानी का यूज़ आप अपने इस प्लांट में कर दें। यानी कि 2 प्याज के छिलके काफ़ी होंगे एक प्लांट की मिट्टी के लिए। तो आप 2 प्याज ले लीजिए और उसके छिलके रात भर पानी में छोड़कर, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, मैं उसका भी लिंक दे दूँगी, तो आप चेक कर लें। और उसको भिगोकर रात भर उस पानी को इस प्लांट में दे दें। तो हर 8 दिन में आप इस तरह से दे सकते हैं। तो इससे जो पोटाश की कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपकी कलियाँ अच्छे से बनेंगी और अच्छे से खिलेंगी। लेकिन एक गलती आप काफ़ी लोग करते हैं, क्या करते हैं कि वो एक कोई भी टॉनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा यूज़ करना शुरू करते हैं, यानी दूसरे तरीके का यूज़ कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हम घरेलू चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे अंडे के छिलके हुए, प्याज के छिलके हुए, तो ये क्या है, अपना धीरे धीरे असर दिखाती हैं। हम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे प्लांट में, क्योंकि केमिकल के यूज़ से फूल कली तो जल्दी बन जाती हैं, लेकिन प्लांट में बहुत कई नुकसान हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप प्याज के छिलकों का यूज़ करें, या तो आप उस पानी का के रूप में यूज़ कर सकते हो उसका टॉनिक बनाकर, या फिर आप डायरेक्ट प्याज के छिलके लेके इस तरह से पूरे प्लांट में बिछा दें,
पानी देते रहें, तो वो पानी के ज़रिए उसके जो पोषक तत्व हैं वो आपकी मिट्टी में जाते रहेंगे और प्लांट को मिलते रहेंगे। लेकिन उसे आप हर 8 दिन में कर सकते हैं, यानी कम से कम आप उस प्रोसेस को 3 बार करें। यानी आज आपने दिया, फिर 8 दिन बाद उसे उसी पानी को या उसी, अगर आपने छिलके पूरे में बिछा दिए तो आपको 15 दिन तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन तक वो अच्छे से डिकम्पोज़ होते रहेंगे और आपकी मिट्टी में उसका पोषक तत्व आता रहेगा। लेकिन अगर आप पानी के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उस टॉनिक को आप 8 दिन के गैप में 3 बार दें, यानी आज, फिर 8 दिन बाद और फिर 8 दिन बाद, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे अपना असर करते हैं। इसलिए एक ही फर्टिलाइज़र या एक ही टॉनिक को आप 3 बार तो कम से कम दें, तब उसका रिज़ल्ट आप देखने को मिलेगा। क्योंकि कई लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपने बताया, हमने यूज़ किया, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा होता है, ज़रूर होता है, क्योंकि घर की जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं वो नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक है, तो वो धीरे धीरे असर करेंगे। अब आप उसको एक बार करा करके छोड़ दिए, फिर आपने उस पर दूसरी चीज़ ट्राई करी, तो ना ही उस चीज़ का असर हो पा रहा है और ना उस दूसरी चीज़ का। तो आपको एक ही चीज़ को कम से कम, जो घर में बना रहा है उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, केमिकल के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। तो आप उस चीज़ को कम से कम 3 बार यूज़ करें अपने प्लांट पर, और फिर आप असर 100% आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से 3 बार आप पोटाश की कमी को दूर करने के लिए प्याज के छिलकों का यूज़ कर सकते हैं। चौथा कारण है इस प्लांट की जो कलियां हैं वो गिरने का, कि इस प्लांट में कई तरह के, एक तो प्रेस का अटैक होता ही रहता है, आपको पता होगा, मिलीबग्स हैं या और तरह के कई कीड़ों का अटैक इस प्लांट पर रहता ही है। तो इसी एक कारण ये भी है, क्योंकि इसकी जो कली बनती है ना, इस कली में वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे आपके पास जो कली बन रही है तो वो थोड़ी नीचे से फूली हुई होती है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो फूली हुई होती है, यानी कि उसके अंदर बहुत बारीक बारीक, जो हमें दिखाई भी नहीं देंगे, आप देखेंगे तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे या शायद दिख भी जाए, बहुत ही बारीक महीन कीड़े होते हैं। तो वो इस कली को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। अब जब इस कली को अंदर से खाना शुरू करेंगे तो वो पोली हो जाती है और फिर वो गिर जाती है। तो हमें लगता है कि हमारी कली एकदम हेल्दी है, ये खिल जाएगी, पर वो अंदर से कमज़ोर हो चुकी है और इस वजह से वो गिर जाती है। तो एक प्रॉब्लम ये भी होती है, गुड़हल के प्लांट पर खास कर ज़्यादा ये वाली प्रॉब्लम आती है कलियों में, कि इसमें अंदर से जो कीड़े बारीक बारीक हो जाते हैं वो उसको पोला कर कर गिरा देते हैं। तो उसके लिए आप, या तो मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि हैंड वॉश से आपको कीटनाशक कैसे तैयार करना है, वो बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। मैं खुद पर्सनली उसे ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो वो ईज़िली तैयार हो जाता है हैंड वॉश का, और वो फ़ायदा बहुत करता है। तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। या फिर आप हल्दी वाला पानी ले सकते हैं। एक छोटा चम्मच आप ले लें हल्दी, और 1 लीटर पानी में मिलाकर हर 3 दिन में इस प्लांट पर स्प्रे करें। जब कलियां बन रही हों या नहीं भी बन रही हों, या इस तरह की जो, देखिए अभी इस टाइम इसमें कितने चेंटे हो रहे हैं, ये देखिए चेंटे या चींटी या इस तरह की कलियों में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। नहीं भी होगी तो भी आपके प्लांट पर वो हल्दी वाला पानी फ़ायदा करेगा, और जो हैंड वॉश का पानी है वो भी इस पर असर करेगा। प्रॉब्लम है या नहीं, तब भी आप हर 3 दिन बाद में 3-4 बार इस प्रोसेस को कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी जो कलियाँ हैं वो गिरना बंद हो जाएंगी। 5वां पॉइंट अब मेरा ये है कि अगर ये सारे काम आपने कर लिए हैं, उसके बाद भी अगर, इतने सारे काम करने के बाद तो आपकी कलियाँ नहीं गिरेंगी, 100% वो खिल ही जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर कलियाँ गिर रही हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, गुड़ाई। यानी कि जो गुलाब के और गुड़हल के पौधे होते हैं, इन्हें गुड़ाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। यानी हर 15 दिन में आप इसकी गुड़ाई ज़रूर करें, यानी 15 दिन के अंदर अंदर एक बार आप इसकी गुड़ाई ज़रूर कर दें। क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होता है, जो इसका पीएच लेवल है वो काफ़ी मेंटेन रहता है। जब मिट्टी, अगर हमें ऊपर से मिट्टी, जैसे इस तरह से मेरी मिट्टी लग रही है मुझे गीली, और क्या पता अंदर से ज़्यादा अंदर नीचे तक मिट्टी गीली हो सकती है, तो मुझे पानी देने का तरीका अब बिल्कुल सही मालूम है। लेकिन मुझे मालूम है कि अभी इसकी मिट्टी जैसी ऊपर है वैसी ही हल्की सी नमी नीचे होगी, लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप गुड़ाई ज़रूर करें। हर 15 दिन के अंदर अंदर आप गुड़ाई कर दें, तो उससे क्या होगा, जो अंदर की ज़्यादा मिट्टी गीली है या ज़्यादा सूखी है तो उसका आपको पता चलता रहेगा, और मिट्टी ऊपर नीचे होती रहेगी, और मिट्टी पर जो है सूरज की रोशनी है वो भी अंदर तक जाती रहेगी। तो वो भी इस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी मिट्टी के अंदर तक सूरज की रोशनी जाए, क्योंकि इसे धूप ज़्यादा पसंद है इस प्लांट को। तो हम धूप में रख तो देते हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर धूप नहीं जा पाती, तो उसके लिए आप इस प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें। तो आई होप आपको ये मेरे
5 पॉइंट्स अच्छे लगे हों, समझ में आए हों और आप इनको ट्राई करें अगर आपके प्लांट में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो। और ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके प्लांट पर इसका क्या असर हुआ और आपको कितना इसका फ़ायदा हुआ। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।